फोन था, वो बोल रही थी कि वहाँ 15 दिन का मेला लगा हुआ है, तो मैं आ जाती कुछ दिनों के लिए। अच्छा मम्मी जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कब जाने का प्लान है? सुनो कविता, आज मम्मी पापा अपने ट्रिप से वापस आ रहे हैं। हाँ जी, मैंने मम्मी पापा के लिए दोपहर का खाना बना लिया है। अच्छा सुनिए ना जी, मैं चाहती थी कि हम लोग भी कहीं 2-4 दिनों के लिए घूम आते। अब तो मम्मी पापा भी घूम कर आ गए हैं। हाँ कविता, रोहित भी बोल रहा था कि हम सब लोग एक साथ कहीं ट्रिप पर चलते हैं। वो तो सब ठीक है कविता, लेकिन फिर भी मम्मी पापा को एक बार तो पूछना ही पड़ेगा, वरना वो क्या सोचेंगी कि हम लोग उनसे पूछे भी नहीं और अपना ट्रिप बनाकर घूमने चले गए। वैसे मैं जानता हूँ मम्मी पापा तो अभी अभी घूम कर आ रहे हैं, वो मना ही करेंगे, लेकिन फिर भी एक बार पूछ लूंगा तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। ठीक है जी, मैं अच्छे से जानती हूँ मम्मी पापा जी को, ये तो ऐसे ही पूछेंगे उनसे, लेकिन फिर भी वो मना नहीं करेंगे। और हमेशा की तरह इस बार भी हमारा ट्रिप फैमिली ट्रिप बनकर रह जाएगा। लेकिन मैं तो इन्हें कुछ कह भी नहीं सकती ना, वरना ये कहेंगे कि मैं इनकी मम्मी पापा के साथ आना जाना नहीं चाहती। अरे साल में 1-2 बार तो फैमिली ट्रिप हो ही जाती है, पर 2-3 साल में एक बार तो हम पति पत्नी और बच्चे कहीं घूमने जाए, कहीं फ्रीडम होकर घूमे फिरे। लेकिन नहीं, मम्मी जी और पापा जी तो हमेशा ही हमारी ट्रिप को फैमिली ट्रिप बना देते हैं। खुद चलते हैं तो चलते हैं, साथ में नन्ना नंदोई को भी ले लेते हैं। मम्मी मम्मी, दादा दादी आ गए। अच्छा तुम चलो बेटा, मैं भी दादा दादी के लिए पानी लेकर आती हूँ। प्रणाम मम्मी पापा जी, और कैसा रहा आपका ट्रिप? अरे क्या बताऊं बेटा, इतना मजा आ रहा था ना, वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। अरे मैंने तो कहा था तुम्हारे पापा जी से कि 2-4 दिन और रुक जाते हैं, लेकिन ये कहाँ मेरी मानते हैं, कहते हैं हो गया घूम फिर कर, घर वापस चलो, और आ गए, वरना मन तो नहीं भरा था मेरा। ठीक है मम्मी जी, आप लोग फ्रेश हो जाइए, मैं अभी आप लोगों के लिए चाय बनाती हूँ। अरे बेटा पहले चाय बना दो, बहुत थकान हो रही है। जी पापा जी। सच में जी मेरा बिल्कुल मन नहीं भरा, ऐसा लग रहा था कि कुछ दिन और ठहर जाते। अरे हो गया विमला, और कितना घूमोगी तुम? वैसे ही तो घर में हमेशा यही बताती हो कि तुम्हारे जोड़ों में दर्द रहता है, चलने फिरने में बड़ी दिक्कत होती है। अरे दिक्कत का क्या है जी, वो तो ताउम्र बना रहेगा, लेकिन ऐसे घूमने फिरने का मौका बार-बार कहाँ मिलता है? भाई कैसे नहीं मिलता, अभी इस साल तो तुम 2 बार घूम कर आ गई हो। अरे रागिनी का फोन आ रहा। हेलो, हाँ बेटा रागिनी। हाँ मम्मी, आप लोग वापस आ गए? हाँ बेटा आ तो गए। और कैसा रहा आप लोगों का ट्रिप? बहुत ही अच्छा रहा बेटा, लेकिन 2-4 दिन और घूम लेते ना तो और दिल भर की हो जाती। बढ़िया है मम्मी। अच्छा सुनिए मम्मी, भाभी के बुआ के यहाँ से कार्ड आया है क्या शादी का? नहीं पता बेटा, हम लोग तो अभी अभी घर आए हैं, अभी पता करती हूँ तेरी भाभी से। अच्छा ठीक है बेटा, रखती हूँ मैं। अच्छा सुनिए जी, फिर से घूमने फिरने का एक और मौका मिलने वाला है। आप कहाँ जाना है घूमने? अभी अभी तो रागिनी पूछ रही थी मुझसे कि भाभी के मायके में शादी है तो कार्ड आया है क्या। अच्छा किसकी शादी है? अरे बहू की बुआ की बेटी है ना, उसकी शादी होने वाली है, तो हम लोग भी बहू के साथ ही 2 दिन पहले ही चलेंगे। अच्छा, पर मालूम तो चले कार्ड आया है या नहीं। ये विमला जी और अशोक जी हैं। विमला जी और अशोक जी का एक बेटा है मानव और एक बेटी है रागिनी। इनके दोनों बच्चों की शादी हो चुकी है। विमला जी और अशोक जी को घूमने फिरने का काफी शौक है। विमला जी और अशोक जी के ऐसे शौक के पीछे बेचारी कविता जो हमेशा परेशान रहती थी। लीजिए मम्मी पापा जी, चाय पी लीजिए। अच्छा कविता बहू, तुम्हारी बुआ के यहाँ से शादी का कार्ड आया है क्या? अभी तक तो नहीं आया है मम्मी जी। मम्मी पापा कैसा रहा आपका ट्रिप? अच्छा रहा बेटा। हाँ मम्मी, कविता की बुआ के यहाँ से कार्ड व्हाट्सएप किया गया है मुझे। अच्छा, कब की है बेटा शादी? अगले हफ्ते 5 तारीख को है मम्मी। ठीक है बेटा, 2 दिन पहले ही चलेंगे हम। लेकिन मम्मी, कविता की बुआ के यहाँ से जो शादी का कार्ड आया है उसमें मेरा और कविता का ही नाम लिखा है। क्या ऐसा भी कभी होता है क्या? क्यों कविता बहू, क्या तुम्हारे मायके वाले को इतनी भी समझदारी नहीं है कि शादी का कार्ड बड़े बुजुर्गों के नाम से दिया जाता है? वो बात ऐसी है मम्मी जी कि बुआ फूफा जी ने इस बार शादी बहुत ही साधारण तरीके से करने का सोचा है, इसलिए उन लोगों ने कम से कम लोगों को ही बुलाया है। लेकिन आज तक हमने कभी ऐसा सुना और देखा नहीं है कि बड़े बुजुर्गों के होते हुए बच्चों के नाम से कार्ड भिजवा दे। अगर हम लोग नहीं जाएंगे शादी में तो कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग भी शादी में नहीं जाओगे। बड़े अजीब लोग हैं। अरे अपने बेटी और दामाद को बस बुला लिया है शादी में, ऐसा भी वाला होता है? बताओ बेटा, गलत बोल रही हूँ क्या मैं? नहीं मम्मी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, हम भी नहीं जाएंगे शादी में। जब आप लोग ही नहीं जाएंगे तो हम क्या करेंगे वहाँ जाकर? लेकिन आप लोग समझने की कोशिश कीजिए ना, बुआ फूफा जी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उन लोगों ने अपनी बेटी की शादी साधारण तरीके से करने का सोचा है, इसलिए उन लोगों ने कम से कम लोगों को बुलाया है। लेकिन ऐसी भी कोई रिश्तेदारी निभाई जाती है क्या? अरे उन लोगों ने सिर्फ तुम्हारे नाम से कार्ड दे दिया और मेरी बेटी के यहाँ भी कार्ड नहीं पहुंचा है। नहीं नहीं बेटा मानस, मैं तो साफ साफ कह देती हूँ, कोई जरूरत नहीं है ऐसी शादी में जाने की। मम्मी पापा जी को समझ में क्यों नहीं आता है कि बेचारे बुआ फूफा जी की आर्थिक स्थिति कितनी कमजोर है, इसलिए उन लोगों ने कम से कम लोगों को शादी में बुलाया है। अब ये क्या बात हुई कि मम्मी पापा जी नहीं जा रहे इसलिए मैं भी नहीं जाऊंगी शादी में? मम्मी पापा जी हमेशा ऐसे ही करते हैं। अरे मेरे मायके में भी मेरी छोटी बहन की शादी थी तो मम्मी जी मेरे साथ 8 दिन पहले मेरे मायके पहुंच गई थी। अब एक और तमाशा शुरू कर दिया मम्मी जी ने बुआ फूफा जी के यहाँ की शादी में ना जाने का। अरे बात जहाँ तक मेरे मायके की थी तब तो सब कुछ चल गया जब मम्मी जी मेरे साथ 8 दिन पहले चली गई थी, लेकिन यहाँ बुआ फूफा जी के यहाँ मेरी तो नहीं चलेगी जो मैं उन्हें लेकर चली जाऊँ। अरे बहू के मायके में ऐसे 8 दिन पहले जाकर रहना ये शोभा तो नहीं देता, लेकिन मम्मी जी को कौन समझाए, इन्हें घूमने फिरने का इतना ज्यादा शौक चढ़ा है कि ये कभी सोचती ही नहीं कि उनका कहाँ जाना उचित है और कहाँ जाना अनुचित है। अरे शादी ब्याह वाले घर में कितनी गोपनीय बातें होती है, कितनी बातें दबानी छुपानी पड़ती हैं, लेकिन मम्मी जी तो हर बात में बस टांग अड़ाकर खड़ी हो जाती थी। पर मैं इन्हें कैसे समझाऊं, मम्मी जी को कुछ बोल दूं तो इनको बड़ा बुरा लग जाता है। अभी 8 दिन के लिए बाहर घूमने फिरने गई थी, लेकिन फिर भी मम्मी जी का मन नहीं भरा।
नहीं रखनी चाहिए कि मेरे फूफा जी बेचारे अपाहिज हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो जैसे तैसे तो अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, उसमें भी क्या वो पूरी बारात बुलाएंगे? अरे 20-50 लोगों को गिन चुन कर बुलाया है उन्होंने। अब मुझे मालूम है एक और तमाशा जरूर करेगी मम्मी जी कि मेरी बेटी के यहाँ कार्ड नहीं पहुंचा। भाई उनकी मर्जी, उन्हें किसे बुलाना है किसे नहीं बुलाना है, वो अपने खास का रिश्तेदारों को बुला रहे हैं, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? बेचारी कविता चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती है। धीरे धीरे समय बीत जाता है और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन शादी होनी थी, लेकिन विमला जी ने तो अपने बेटे का बहुत अच्छी तरीके से ब्रेन वॉश किया था। विमला जी ने अपने बेटे मानस से साफ साफ कह दिया था कि मानस के ससुराल वाले सीधे सीधे मानस के माता पिता का अपमान कर रहे हैं, इसलिए मानस को अपनी पत्नी को लेकर ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, और मानस भी चुपचाप अपने माता पिता की बात मान लेता है। ये कविता भी ना छोटी छोटी बातों में मुंह फुलाकर को भवन में जाकर बैठ जाती है। अब शादी में नहीं गई उसका गुस्सा बता रही है हमें, इसलिए आज कमरे से बाहर नहीं आ रही है। कविता, कविता बहू, क्या हुआ माँ जी? अरे मैं देख रही हूँ कविता, तुमने रसोई का काम खत्म किया और तब से जाकर तुम अपने कमरे में ही बैठी हो, ऐसा नहीं कि सास के पास आकर 2 घड़ी बैठकर आराम से बात कर ले। वो मम्मी जी मेरे सिर में दर्द हो रहा था इसलिए मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी। दर्द हो रहा था? ये झूठा बहाना बता रही हो, कहीं इस बात का गुस्सा तो नहीं दिखा रही हो कि तुम शादी में नहीं गई हो? नहीं मम्मी जी, मैं क्यों गुस्सा दिखाऊंगी? अरे कविता, तुम्हारे जगह कोई दूसरी बहू होती ना तो अपने मायके वालों से लड़ बैठती कि उसके मायके वालों ने उसके सास ससुर का सीधा सीधा अपमान किया है, लेकिन एक तुम हो, तुम्हें तो हमारे अपमान का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखिए मम्मी जी, जो बीत गई सो बात गई, मैं ना उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, और प्लीज आपसे भी यही कहती हूँ इस बारे में आप कोई बात मत कीजिए। और मैं क्या कर सकती हूँ मम्मी जी अगर उन लोगों ने आपको नहीं बुलाया तो? अच्छा, तो हमारे अपमान से तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है? इसमें अपमान वाली क्या बात है मम्मी जी? जरा आप एक बार मेरे बुआ फूफा जी की स्थिति के बारे में तो सोचो। खैर रहने दीजिए मम्मी जी, मैं बात आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। अरे कविता, 4 दिन बाद की टिकट बुक हो रही है। अरे कहाँ की टिकट बुक बेटा, कहीं जाना है क्या हम लोगों को? अरे हाँ मम्मी, इस बार हम लोग सोच रहे थे, वो रोहित है ना, उनकी फैमिली भी जा रही, तो हम भी 2-4 दिन बाहर घूम कर आ ही जाते हैं। अच्छा अच्छा है बेटा, अच्छा है, चलते हैं। लेकिन ये क्या, तुमने तो हमसे पूछा भी नहीं। अरे मम्मी, मैं पूछने ही वाला था, लेकिन मैं सोचा अभी अभी तो आप घूम कर आई हैं, आप तो वैसे थक गई होंगी, आपके घुटने में दर्द बना रहता है, इसलिए मैंने नहीं पूछा। अरे नाना बेटा, ऐसा सोचना क्यों बेकार में, मैं तो चलूंगी, जरूर चलूंगी, और क्या घुटने के दर्द के पीछे क्या मैं दुनियादारी देखना छोड़ दूंगी? और मानस बेटा, तुम्हारे पापा को भी तो घूमने फिरने का कितना शौक है, तुम्हारे पापा भी चलेंगे। मैं तो कहती हूँ एक बार रागिनी को भी फोन करके पूछ लेते, हम सब साथ में चलते, बड़ा मजा आता। अरे कविता, एक बार और घूमने जाने का मौका मिलेगा, मैं अभी रागिनी को फोन करके बता देती हूँ। हेलो रागिनी बेटा। हाँ मम्मी। बेटा तुम्हारे भैया भाभी ना कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाए हैं, तो चलो बढ़िया साथ में चलते हैं। दामाद जी से जरा पूछना तो 4-5 दिनों की छुट्टी मिल जाएगी क्या उन्हें? हाँ मम्मी, क्यों ना मिलेगी, छुट्टी तो मिल जाएगी, और मैं भी तैयार हूँ। कब जाना है बता दीजिए। वो सब तो कुछ नहीं पता है बेटा मुझे, लेकिन हाँ तुम अपने मानस भैया को फोन करके पूछ लो, वो बता देंगे तुम्हें सारी बात। ठीक है मम्मी, मैं बात कर लूंगी। मुझे तो मालूम था यही होना है, हमारी ट्रिप इस बार भी फैमिली ट्रिप बनकर रह जाएगी, और मुझे मालूम है पूरे ट्रिप में ना बस अपनी माँ का बेटा और अपने भांजा भांजियों के मामा बनकर रह जाएंगे। अरे मुझे समझ में नहीं आता मम्मी जी का, शादी को पूरे 8 साल हो गए, हनीमून के अलावा कहीं भी हम पति पत्नी नहीं जा सकते हैं, चाहे हम कहीं बाहर डिनर का प्रोग्राम बनाए, कभी मूवी देखने जाए, हर जगह मम्मी जी पीछे पीछे हमारे साथ चली आती है, प्राइवेसी नाम की तो जैसे कोई चीज ही नहीं रह गई है। अरे क्या हुआ कविता, तुम्हारा मूड ऑफ लग रहा है? देखो हम शादी में नहीं गए, इसलिए तो मैंने बाहर घूमने का प्लान बनाया है। मैंने फैमिली ट्रिप के लिए नहीं कहा था आपको। अरे क्या हो गया, तो मम्मी पापा ही तो चलेंगे ना, जाने दो उन्हें भी। अरे अभी अभी तो मम्मी पापा घूम कर आए हैं जी, क्या आपको नहीं लगता कि कोई ऐसा ट्रिप हो जिसमें आप, मैं और बस हमारी बच्ची हो? और मुझे अच्छे से मालूम है सिर्फ मम्मी पापा नहीं, दीदी और जिया जी भी साथ में चलेंगे, और साथ में बच्चे, हो गया पूरा फैमिली ट्रिप। अरे ठीक है ना काजल, देखो काजल, तुम्हारे सामने मम्मी ने कहा है चलने को, अब मैं तो उन्हें मना कर नहीं सकता, इसलिए ना ये सारी बातें तुम छोड़ो और चुपचाप जाने की तैयारी में लग जाओ। इस बार भी हमेशा की तरह काजल के सास ससुर, ननद नंदोई सब लोग काजल और मानस के साथ ट्रिप पर चलते हैं। बेचारी काजल चाहकर भी बुझे बुझे मन से सबके साथ घूमती फिरती है, और पूरे 4 दिन की ट्रिप करने के बाद जब काजल वापस अपने ससुराल आती है, ठीक है मम्मी पापा अब हम लोग चलते हैं, बहुत ही मजा आया ट्रिप में। अरे बेटा 1-2 दिन यहीं रुक जाती। नहीं मम्मी, लंबी छुट्टी हो गई है इनके ऑफिस की, और फिर चिंकी का भी तो स्कूल छूट गया है, इसलिए ना जैसे इनकी ठंड की छुट्टी शुरू होगी तब आऊंगी मैं। हाँ दीदी ठीक है, फिर आइएगा आप। ठीक है तो चलते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, जल्दी आना। ठीक है मम्मी जी, ठीक है पापा जी, ठीक है भैया भाभी, चलते हैं हम लोग। ठीक है, आते जाते रहना तुम लोग भी। हाँ भैया। हमारे पूरे ट्रिप का सत्यानाश कर दिया, इन लोगों को मजा आया होगा, लेकिन मुझे नहीं, मुझे तो वहाँ पर भी बिल्कुल बहू बनकर रहना पड़ा था इन लोगों के सामने। कविता इस बात से बहुत ही गुस्सा होती है कि हमेशा उसके सास ससुर उन लोगों के साथ कहीं भी चलने को तैयार रहते हैं। इस तरह धीरे धीरे पूरे 1 महीने बीत जाते हैं। हाँ दीदी, यहाँ तो सब बढ़िया है। अरे छोटी, कुछ दिनों के लिए यहाँ घूमने फिरने आ जाती, यहाँ पर बहुत ही बड़ा उत्सव मेला लगा है, पूरे 15 दिन का मेला है। अरे तुझे घूमने फिरने का बड़ा शौक है ना, इसलिए बता रही हूँ। अच्छा दीदी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो मैं जरूर आऊंगी, मैं आज ही बात कर लेती हूँ घर में मानस से। अच्छा, तो अब मौसी जी के यहाँ का ट्रिप है? ठीक है दीदी। क्या हुआ मम्मी जी, कहीं जा रहे हो क्या? अरे हाँ बेटा,
वो तुम्हारी मौसी का फोन था, वो बोल रही थी कि वहाँ 15 दिन का मेला लगा हुआ है, तो मैं आ जाती कुछ दिनों के लिए। अच्छा मम्मी जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कब जाने का प्लान है? अरे मैं तो सोच रही थी बहू कि मैं कल ही निकल जाऊं। अच्छा मम्मी जी, जब आप मौसी जी के यहाँ जाएंगे तो पापा जी भी आपके साथ ही जाएंगे ना? अरे ना पापा ना, मैं उन्हें लेकर नहीं जाने वाली हूँ। उनके साथ ना एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, मैं फ्री नहीं रह पाती हूँ, इसलिए ना अकेले जाऊंगी तो 2-4 दिन बहन के परिवार के साथ मौज से बिना किसी टेंशन के रह पाऊंगी, वरना तो मायके में भी पति के आगे पीछे ही घूमना पड़ेगा। लेकिन मम्मी जी, आप तो कहते हैं ना कि पापा जी को भी घूमने फिरने का बहुत शौक है, उन्हें भी साथ ले जाइए, वो भी शहर घूम लेंगे। और वैसे भी मौसी जी का शहर तो काफी बड़ा है, वहाँ तो घूमने फिरने की बहुत सारी जगह है। वैसे भी मम्मी जी, उस शहर का तो खान पान भी कितना मशहूर है, पापा जी को अच्छा लगेगा, आप पापा जी को भी अपने साथ ले जाइए। नहीं नहीं बहू, इस बार तो ना मैं अकेली ही जाऊंगी, बाद में हम सब घूमने फिरने चलेंगे ना। लेकिन मम्मी जी, अभी पिछले महीने तो जब इनके दोस्तों की फैमिली के साथ हम लोगों का कहीं बाहर घूमने का प्लान बना था, तो आपने साफ साफ मना कर दिया था, कहा था कि तुम्हारे पापा जी को घूमने फिरने का बड़ा शौक है, इसलिए दोस्तों के साथ ना जाकर इसे फैमिली ट्रिप बना लो। लेकिन हमें भी तो मम्मी जी कभी अपने दोस्तों के साथ, कभी दोस्तों की फैमिली के साथ बिना किसी बंदिश के एंजॉय करने का मन करता है। मम्मी जी, हम सब लोग साल में 2 बार कहीं बाहर घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाते हैं, तो क्या 2 साल में हम पति पत्नी कहीं बाहर अकेले घूमने फिरने नहीं जा सकते हैं क्या? ये क्या बोल रही हो कविता बहू तुम? अच्छा, तो तुम्हें हमारा तुम लोगों के साथ घूमने जाना पसंद नहीं है, अकेली ही जाना चाहती हो ना? अरे आजकल की बहुओं को तो सास ससुर जैसे कबाब में हड्डी नजर आते हैं। अरे तुम्हारे हिसाब से परिवार का मतलब पति पत्नी और कुछ समय तक उनके बच्चे ही होते हैं, कल को कहोगी हमें अपनी घरगृहस्थी अलग करनी है। वाह बहू वाह, अरे क्या खूब संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने। मम्मी जी देखिए, अब बात को कहां से कहां लेकर जा रही हैं, अब इसमें संस्कार वाली क्या बात आ गई? जैसे आज आपको मौसी जी के यहाँ अकेले जाने का मन कर रहा है, वैसे हमें भी तो करता होगा ना। अरे मैंने तुम्हें खूब समझ लिया बहू, तुम जाकर अपना काम करो, अब आज के बाद ना हम लोग तुम्हारे साथ कभी कहीं नहीं जाएंगे। मुझे अच्छे से मालूम है, मानस जी जैसे ऑफिस से आएंगे ना, मम्मी जी जरूर उन्हें कुछ उल्टा सीधा बताएगी और घर में आज फिर से हंगामा ही होने वाला है। हो जाए तो हो जाए, लेकिन आज मैं भी चुप नहीं रहूंगी। अरे क्या हुआ माँ, ऐसे कमरे में क्यों बैठी हैं आप? ऐसे तो मैं ऑफिस से आता हूँ तो आप हमेशा सामने बैठी मिलती हैं मुझे। और पापा भी बाहर टहल रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। क्या कोई बात हो गई है घर में? अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो मानस बेटा, जाकर अपनी पत्नी से ही पूछो ना। अरे वही तो है जो इस घर की और हमारी जिंदगी की मालकिन बनकर बैठ गई है। लेकिन मम्मी बात क्या हुआ है, बताइए तो, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? बताइए मुझे क्या बात हुई है। अरे मैंने आज कहा बेटा कविता से कि मैं तुम्हारी मौसी जी के यहाँ जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए, तो कविता कहती है कि पापा जी को भी अपने साथ लेकर जाओ। अरे कविता को अब तेरे पापा के लिए 2 रोटी बनाना भी अखरने लगा है। कविता कहती है बेटा उसे प्राइवेसी चाहिए, उसे ना अपनी एक अलग गृहस्थी बसानी है जिसमें सास ससुर ना हो। अब तू ही बता बेटा, इस उम्र में तेरे माँ बाप पता कहाँ जाएंगे? तू तो इकलौता बेटा है हमारा, और तेरी पत्नी अरे मेरे इकलौते बेटे को मुझसे अलग करना चाहती है। बता बेटा कहाँ जाएंगे तेरे बूढ़े माँ बाप? क्या कविता, कितनी हिम्मत! रुकिए माँ, मैं अभी कविता को बुलाता हूँ। कविता, कविता! क्या हुआ जी? ये क्या बात हुई कविता, तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तुम मुझसे मेरी माँ को अलग करना चाहती हो? और तो और तुम्हें मेरे पापा को 2 रोटी बनाने में भी अब अखरने लगा है क्या, जो तुम आज अपनी अलग गृहस्थी बनाने के बारे में बात कर रही हो? वाह मम्मी जी, जिस बात का डर था ना मुझे, आखिर वही हुआ। आपने बात को कहां से कहां पहुंचा दिया, और एक आप हैं जो एक तरफा बात सुनकर मुझ पर इतना नाराज हो रहे हो। कविता, आखिर तुम होती कौन हो अपने फैसले सुनाने वाली? अरे किसे जाना चाहिए, किसके साथ जाना चाहिए, ये तुम डिसाइड करोगी क्या? तुम्हें तो परिवार में रहना ही नहीं आता। मुझे मालूम है आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। कविता, तुम मेरे सवालों का जवाब दो। ये क्या बात हुई कविता, तुम मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं देती हो? मैं आपके कौन से सवाल का जवाब दूं? पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हम लोग जब भी बाहर घूमने फिरने का प्लान बनाते हैं तो मम्मी पापा भी साथ आ जाते हैं। मम्मी पापा ही नहीं, साथ में दीदी जिया जी और उनके बच्चे भी आ जाते हैं। ऐसी बात नहीं है मानस जी कि मुझे अपनी फैमिली का साथ पसंद नहीं है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कभी कभी तो हम दोनों, हमारे बच्चे अकेले कहीं बाहर घूमने फिरने जाए? अरे आप तो औपचारिकता निभाने के लिए अपने मम्मी पापा से पूछते हैं, लेकिन वो लोग कभी मना नहीं करते, हमेशा हमारे साथ जाने को तैयार रहते हैं। तो क्या आप इस बारे में अपने मम्मी पापा से बात नहीं कर सकते? क्या आपको नहीं लगता कि आप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कोई क्वालिटी टाइम बिताएं? मैंने हमेशा देखा है मानस जी, जब भी आप उनसे एक बार भी कहते कि हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, आप लोग चलेंगे क्या, मम्मी पापा तो तुरंत तैयार हो जाते हैं। वो लोग कभी ऐसा नहीं कहते कि जाओ बेटा तुम ही लोग घूम आओ। और जब भी हमारा ट्रिप फैमिली ट्रिप बन जाता है तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ का बेटा बनकर रह जाते हैं, एक पति तो आप कभी बन ही नहीं पाते हैं। अच्छी बात है कि आप हर बात अपनी मम्मी पापा से पूछकर करते हैं, लेकिन कुछ जगह तो प्राइवेसी छोड़ दीजिए, जहाँ हम सिर्फ पति पत्नी और बच्चे घूमने फिरने जा सके। अरे हम लोग कभी मूवी देखने भी जाए तो मम्मी साथ में आ जाती है, कभी डिनर पर जाए तो मम्मी पापा साथ में आ जाते हैं। अरे और तो और मैंने 8 सालों में ये भी महसूस किया है कि आप मेरी कुकिंग को लेकर हमेशा मुझे ताने मारते हैं कि मैं आपकी मम्मी की जैसा खाना नहीं बना सकती। तो आप ये मत भूलिए मानस जी, मैं आपकी मम्मी नहीं आपकी पत्नी हूँ। अरे हद तो तब हो गई थी मानस जी जब मेरी बहन की शादी में मम्मी पापा जी 8 दिन पहले मेरे साथ मेरे मायके पहुंच गए। वहाँ पर भी ना मुझे प्राइवेसी और ना ही किसी चीज की आजादी। वहाँ पर भी मैं ऐसा महसूस कर रही थी जैसे मैं
नहीं हूँ। हमेशा यही बोलकर मैं टाल दिया करती हूँ कि ठीक है, आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सब कुछ ठीक होने की बजाय सब कुछ बिगड़ते जा रहा है। अब हमारी उम्र ना घट रही है, बढ़ नहीं रही है। देखो कविता, मैं बहस करने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। और देखो मैं तुमसे कह देता हूँ, मैं अपने मम्मी पापा के बारे में ना कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुन सकता हूँ। इसलिए बेहतर होगा कविता, इस बात को तुम यही खत्म कर दो और मम्मी पापा से जाकर खाना खाने के लिए कहो। हाँ, वो तो मेरा फर्ज है, मैं उनसे खाना खाने तो जरूर कहूंगी। अगर वो रूठेंगे तो उन्हें मनाऊंगी भी, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में ना ज्यादा कुछ नहीं चाहती। बस मैं आपके साथ क्वालिटी टाइम चाहती हूँ, जहाँ सिर्फ हम रहे, हमारे बच्चे रहे। उससे ज्यादा मम्मी पापा, ननद नंदोई, ये सब मुझे नहीं चाहिए। अरे कोई तो ट्रिप ऐसा बनाओ जिसमें सिर्फ हम लोग रहे, कोई हमारी प्राइवेसी रहे। देखो कविता, अभी तुम अपने गुस्से पे कंट्रोल करो, और मुझे लगता है इस वक्त हमारा बात करना सही नहीं है, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा गुस्से में हो। गुस्से में ही सही, लेकिन एक बात याद रखिए, मैं जो बोल रही हूँ ना, वो 8 सालों से जो मेरे मन में भरा है वही सब बोल रही हूँ मैं। क्या इसका मतलब तुम पिछले 8 सालों से मेरे मम्मी पापा से नफरत करती हो? अब आप भी अपने माँ बाप की तरह बात को कहां से कहां लेकर जा रहे हो। मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ यही कहा है कि मैं आपसे कुछ नहीं चाहती हूँ, सिर्फ आपके साथ एक क्वालिटी टाइम बिताना चाहती हूँ, एक ऐसा ट्रिप करना चाहती हूँ जिसमें सास ससुर और ननद नंदोई ना हो, सिर्फ आप, मैं और हमारी बेटी हो। देखो मुझे अभी ना इस बारे में कोई बात नहीं करना है, बस तुम जाकर मम्मी पापा को मना कर ले आओ और उन्हें खाना खिलाओ। इनके माँ बाप यदि नाराज हो गए तो पहाड़ टूट गया, लेकिन मेरा गुस्सा, मेरी नाराजगी, मेरी इच्छा, मेरे शौक कोई मायने नहीं रखते इनके सामने। अब बहुत हो गया, अब तो ना मैं हर बात का जवाब दूंगी। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। अरे 8 साल हो गए हमारी शादी को, हनीमून के अलावा आज तक हम कहीं बाहर घूमने फिरने नहीं गए हैं, एक दूसरे के साथ पति पत्नी क्वालिटी टाइम नहीं बिता पाए हैं। कविता इस बार बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाती है, उसका गुस्सा तो जैसे शांत हो ही नहीं रहा था। धीरे धीरे समय बीत जाता है, लेकिन कविता अभी भी घर में सबसे नाराज रहती है। वो किसी से कोई बात नहीं करती, वो चुपचाप अपने सारे काम करती है और काम करने के बाद आकर अपने कमरे में आराम करने लगती है। ठीक है माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। देखना बेटा, उस दिन के बाद से ये कविता बहू तो हम लोगों से बात ही नहीं करती है। अरे माँ, वो सारी बातें तो मैं कब का भूल चुका हूँ, और आप भी भूल जाइए और कविता भी भूल जाएगी। अरे बेटा, आज लंच लेकर नहीं जा रहे हो क्या तुम? अरे माँ, मैं तो भूल ही गया था। कविता, जरा मेरा लंच तो लेकर आना। कविता, कविता। देखना बेटा, मुझे तो लग रहा था कि बहू सिर्फ हम लोगों से नाराज है, लेकिन कविता तो तुमसे भी बात नहीं कर रही है। अरे माँ, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना कविता भी सबसे बात करने लगेगी। अभी थोड़ा वो गुस्से में है। ठीक है माँ, चलता हूँ मैं। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन ये बहू ना हम लोगों से बिल्कुल बात नहीं करती। घर में बड़ा अकेलापन सा लगता है। मानस को लगता है कि कविता मानस से बहुत नाराज हो गई है, इसलिए आज मानस दोपहर को हाफ डे करके घर वापस आता है। लेकिन मानस देखता है कि कविता अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही है। हेलो, हाँ रिया, कैसी है यार कविता तू? अरे क्या बताऊं रिया मैं तुझसे, मेरी सास है ना, जो मेरी जिंदगी में ग्रहण की तरह है, उनकी वजह से मेरा पति मेरा नहीं बन पा रहा है। अरे सब ठीक हो जाएगा कविता, धीरे धीरे। अरे क्या खाक ठीक होगा रिया, जब वो इस दुनिया से जाएंगी ना, तभी मेरी जिंदगी में खुशी आएंगी। अरे मेरी पूरी जिंदगी ना बर्बाद करके रखी है मेरी सास ने। इस तरह कविता अपनी सहेली रिया से लगातार बात किए जा रही थी, लेकिन कविता को मालूम नहीं था कि कविता के पीछे मानस खड़ा हुआ है, और मानस कविता की सारी भड़ास को चुपचाप सुन रहा था। सच में यार, मैं त्रस्त हो गई हूँ। अब मुझे समझ में आता है कि ज्यादातर लड़कियाँ अपने सास ससुर के साथ रहना क्यों नहीं चाहती है। चल ठीक है यार, रखती हूँ मैं। ओके बाय कविता, टेक केयर। बाय रिया। कविता, मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे मन में मेरी माँ के लिए इतना जहर भरा हुआ है। तुम मेरी माँ के मरने का इंतजार कर रही हो। हाँ सुन लीजिए मानस जी, मुझे इंतजार है आपकी माँ के मरने का, क्योंकि ना किसी मर्द का कोई हक नहीं होता कि वो अपनी पत्नी की खुशियाँ अपनी माँ के हाथों पर गिरवी रख दे। और जो पति ऐसा करता है, उसकी पत्नी ना हमेशा उसकी माँ के मरने का इंतजार करती है, क्योंकि उन्हें ना अपनी खुशियाँ वापस चाहिए होती है। और आपकी माँ ने मेरी जिंदगी नर्क करके रख दी है। अरे इस घर में हर वक्त मेरे लिए संघर्ष और तनाव की स्थिति रहती है। अपने कमरे की बेडशीट, पर्दे तक मैं अपनी पसंद से नहीं लगा सकती हूँ। हर जगह मम्मी पापा साई की तरह हमारे आसपास रहते हैं। और एक बात बताइए आप मुझे, अरे हमारी शादी को पूरे 8 साल हो गए, लेकिन हम लोग हनीमून के अलावा कब अकेले बाहर घूमने गए हैं? हर ट्रिप हमारी फैमिली ट्रिप हो जाती है, ननद नंदोई को भी साथ ले लेते हैं। और आप क्या करते हैं? आप पूरे ट्रिप भर एक अच्छे बेटे, मामा और भाई बनकर रह जाते हैं। अरे मेरा भी तो दिल करता है कभी कभी सिर्फ हम अपने बच्चों के साथ ही अच्छा समय बिताएं, आपका पूरा समय और पूरा ध्यान सिर्फ हमारी तरफ हो। लेकिन मानस जी, ये सब ना मुझे कभी नहीं मिला। स्वतंत्र रूप से पति बनकर आज तक आपने कभी कोई फैसला नहीं लिया है। हर बार मैंने अपनी खुशियों के साथ समझौता ही किया है। अरे यहाँ तक मानस जी, मेरे पहनावे और मेरे खर्चे पर भी हमेशा आपकी माँ का दखलंदाजी ही करना रहा है। अरे मेरे ऊपर 1 रुपए खर्च करने से पहले आप 100 बार सोचते हैं। आपको अच्छे से याद है ना, मेरी छोटी बहन की शादी में आपके मम्मी पापा भी अरे 1 हफ्ता पहले हमारे साथ मेरे मायके आ गए थे, ये निगरानी रखने कि कहीं आप अपने ससुराल वालों पर ज्यादा रुपए तो खर्च नहीं कर रहे हैं। अरे मानस जी, शादी वाले घर में कितनी गोपनीय बातें होती है, पर यह सब आपको समझ नहीं आता। मम्मी की शादी में शामिल होने के लिए पापा जी के साथ अरे 2 दिन पहले भी तो आ सकती थी ना। हफ्ता भर पहले बहू के मायके में जाकर रहने का क्या मतलब था बताइए? और तो मेरी बुआ की बेटी की भी शादी में उन्होंने हम लोगों को जाने नहीं दिया, क्योंकि मेरी बुआ और फूफा जी ने सिर्फ हमें शादी में बुलाया था।
पहले आपकी माँ पहन लेती है और बाद में मैं। लेकिन मुझे फिर भी बुरा नहीं लगा, और बुरा लगा भी तो मैंने कभी जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं हर चीजों में तो समझौता करके आई हूँ, लेकिन क्या अपने पति के साथ एक अच्छा समय बिताने के लिए भी मुझे लड़ना पड़ेगा? अपना हक अधिकार यहाँ चीख चीख कर मांगना पड़ेगा? हमेशा से मैंने देखा है माना जी, आपकी मम्मी ने ना हम पति पत्नी के बीच में समस्याएं ही पैदा की है। मैंने यह भी महसूस किया है, हम पति पत्नी के बीच में ना कभी स्वस्थ संबंध तो बन ही नहीं पाए। हमेशा आप लोगों के लिए बाहरी व्यक्ति ही बनकर रह गई मैं इस घर में। इस घर के पारिवारिक निर्णय या मामले में मुझे शामिल नहीं किया जाता है। मैं बहू हूँ, पर शांति की भी हकदार हूँ। मैं अपने निजी जीवन में ना अनावश्यक नाटक और हस्तक्षेप अब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप कहाँ जा रहे हो चुपचाप? क्या अभी भी आपको मेरे सवाल गलत लगते हैं? मैं गलत हूँ आपकी नजरों में? ये क्या, इतना सब कुछ हो गया लेकिन फिर भी इन्होंने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। और मुझे हैरानी हो रही है कि मैंने इनकी माँ के खिलाफ इतना कुछ कहा, लेकिन फिर भी ये चुपचाप सुनते रहे और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चले गए। मानस बहुत ही परेशान हो गया था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे किसका क्या साथ देना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत। इसलिए मानस चुपचाप घर से बाहर की ओर चला गया। क्या हुआ मानस, तू इस वक्त यहाँ? आज मानस अपने घर की सारी बात अपने दोस्त रोहित को बताता है और ये भी बताता है कि आज कविता ने कितना कुछ कहा है। क्या इतने दिनों से ये सब चल रहा था घर में, लेकिन तूने आज तक मुझे कुछ नहीं बताया? हाँ यार, मैंने कभी इस बारे में किसी से जिक्र नहीं किया। देख भाई मानस, अगर हम घर में ना पशु को भी पालते हैं तो उस पालतू पशु को भी अगर सुबह से शाम तक जंजीर से जकड़ कर रखेंगे ना तो वो एक दिन हमें ही काटेगा। और रही बात कविता भाभी की, वो तो तुम्हारी धर्म पत्नी है, तुम्हारी जीवन साथी है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? देखो, तुम्हें ही अपनी पत्नी की जरूरत हो और भावनाओं को समझना होगा, और मेरे हिसाब से माता पिता और पत्नी के बीच में ना तुम्हें एक मजबूत पुल बनाना होगा। मानता हूँ कि माता पिता का स्थान कोई नहीं ले सकता, पर पत्नी का भी अपना एक अलग स्थान होता है मेरे भाई। इस बात को तू नकार नहीं सकता है भाई कि तुझे अपनी पत्नी की पसंद नापसंद को समझना तो होगा। जिंदगी के हर मुकामों में जीवन साथी की जरूरत सबसे ज्यादा रहती है। मैं तो कहता हूँ कि तुम्हारे घर में इतना सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी अभी कविता भाभी ने कभी अपनी गृहस्थी अलग बनाने की बात नहीं की, वरना आज के समय में ना आज की लड़कियां ये सब बर्दाश्त नहीं करती है। थैंक यू मेरे भाई, मैं अभी जाकर कविता से माफी मांग लूंगा और मम्मी पापा को भी इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है यार। मानस को अपनी गलती का एहसास हो जाता है अपनी दोस्त की बात सुनकर, इसलिए मानस तुरंत वापस अपने घर जाता है और अपनी पत्नी कविता से बात करता है। कविता, अगले हफ्ते ना हम लोग पूरे 8 दिन के लिए राजस्थान ट्रिप पर जा रहे हैं, और पता है ट्रिप में कौन कौन होगा? तुम, मैं और हमारी बेटी। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या आपने अपनी मम्मी से बात की है? हाँ कविता, मैंने माँ से कह दिया है कि मम्मी पापा आप दोनों एक हफ्ते के लिए मौसी के यहाँ चले जाइए, क्योंकि हम लोग एक हफ्ते के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं। और मम्मी ने भी हाँ कह दिया है, इसलिए अगले हफ्ते की पैकिंग कर लो तुम। सच में? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। कविता, ये सपना नहीं हकीकत है, एंड आई एम सॉरी कविता, मैंने कभी भी तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझा है। आपने मेरी भावनाओं को समझा, इससे ज्यादा मेरे लिए और कुछ नहीं होगा जी। और वैसे भी एक पत्नी को ना अपने पति की कीमती समय की सौगात चाहिए, महंगे जेवर नहीं। हाँ कविता, मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है, एंड फिर से आई एम सो सॉरी। आप इस तरह सॉरी कह कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए जी। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए?